हमारे साथ हैं उदयपुर रेंज की आईजी विनीता ठाकुर, साथ में अजीत उचोई जी, आप यहाँ के इंचार्ज हैं फॉरेस्ट के। सबसे पहले विनीता जी आपका स्वागत करते हैं। विनीता जी, शाम की चाय तो महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सुबह की चाय की हमें दरअसल आदत होती है। इन दिनों आप सुबह की चाय कहाँ पर पी रही हैं और कैसे पी रही हैं? धन्यवाद, मुझे आज यहाँ पर आपने बुलाया। आजकल सुबह की चाय मेरी सज्जनगढ़ सेंचुरी में हो रही है और बड़े अच्छे माहौल में, बड़े खुशनुमा और नेचुरल वातावरण में हो रही है। ये सुबह की चाय सज्जनगढ़ कैसे हो रही है? ये सज्जनगढ़ जो सुबह की चाय है उसके पीछे एक मकसद है। यहाँ कुछ समय से मैं जब सुबह जाती हूँ कभी कभी वहाँ, तो मैंने नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा लैंटेना जो बुश है वो पूरे सज्जनगढ़ के वन अभयारण्य को उसने पूरी तरीके से अपने कब्ज़े में ले लिया है, जिसकी वजह से वन्य जीव को वहाँ पर रहने में और नए वृक्षों को पनपने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस वजह से हमारा इसमें कार्यक्रम बना और मैं वहाँ पर इसलिए सुबह जाती हूँ आजकल। विनीता जी, ये लैंटाना घास कब आपने नोटिस की और कैसे आपके जहन में आया कि इस घास को उखाड़ने या इसके सिलसिले में कुछ काम आपको किया जाना चाहिए? ये लैंटाना घास के बारे में मुझे काफ़ी वर्षों से पता है, इसलिए क्योंकि ये हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है कि 200 वर्ष पूर्व इसको एक ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था, परंतु ये ज़मीन में इतनी तेज़ी से फैला कि आज ये भारत के बहुत बड़े हिस्से को इसने अपने कब्ज़े में ले लिया है। और ये ऐसी चीज़ है जिसके कोई दवाई नहीं है, जिसको सिवाय उखाड़ने के कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। तो जब सुबह वॉक करने एक दो बार गए तो नोटिस किया वहाँ पर कि बहुत ज़्यादा लैंटेना ने घेर लिया है। उस वजह से वहाँ जो हिरन हैं और जो वन्य प्राणी हैं उनको खाने के लिए भी जगह नहीं बची, क्योंकि घास जहाँ पर उगती है वहाँ पूरे जगह पे लैंटाना वृक्ष का, लैंटाना जो झाड़ी है उसका कब्ज़ा हो गया है। तो वहाँ से ये विचार आया कि जो क्राउन ऑफ उदयपुर जिसको कह सकते हैं आप, सज्जनगढ़ है, उसकी हालत कुछ सुधार लाने की चेष्टा की जाए। अजीत जी, ये बताएं कि आपने विनीता जी के इस दृश्य में, इस पिक्चर में आने से पहले ये प्रॉब्लम है इसको नोटिस किया था, और नोटिस किया था तो शुरू में क्या कुछ काम हुआ था इस सिलसिले में? मैं यहाँ उदयपुर में 2 अक्टूबर 2019 में मैंने चार्ज लिया था SDCF वाइल्ड लाइफ उदयपुर। तो जब मैंने पहला ज्वाइन किया तो मैं पहला दिन ही विज़िट में चले गए थे वहाँ सज्जनगढ़ में, क्योंकि सज्जनगढ़ यहाँ का एक, जैसे मैडम ने कहा कि क्राउन, उदयपुर का क्राउन कहा जाता है। तो 2 तारीख को जैसे मैंने ज्वाइन किया, मैं एक इंस्पेक्शन के लिए निकल गया सज्जनगढ़ में। तो वहाँ देखा मैंने कि पूरे लगभग 30% एरिया में ये लैंटेना कैमरा जो है, जो वीट, ये पूरा कवर करके रखा था सज्जनगढ़ अभयारण्य में। तो हमने फिर मैंने इंक्वायरी किया कि मेरे जो रेंज ऑफिसर है और मेरा असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट हैं, उनसे मैंने फिर ये जब डिस्कशन में आया तो मैंने यही पता लगाने की कोशिश किया कि अब तक हम क्या कर रहे हैं इस रिमूवल के लिए। तो उन्होंने ये बताया कि सर हम बहुत सारे स्कीम में इनको उखाड़ते भी हैं, लेकिन क्या है कि मतलब कुछ फंड्स की कमी की वजह से उसको प्रॉपर तरीके से पूरे एरिया से उखाड़ नहीं पाते हैं, और फिर उखाड़ने के बाद भी ये दोबारा अगर कंटिन्यूसली 3-4 साल तक नहीं उखाड़ते तो दोबारा वापस आ जाते हैं। तो जब मैडम ने जुलाई में जब ये मंशा रखी मैडम, तो क्यों ना हम एक अभियान चला जाए कि लैंटेना कैमरा को एटलीस्ट जितना हो सके हम उखाड़ें और इसमें एक नेटिव स्पीशीज़, जो यहाँ की नेटिव स्पीशीज़ को लगाए। और तो हमने तुरंत उसको एक अभियान की तरह से हमने उसको अभी प्रारंभ किया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये आने वाले टाइम में ये अपनी सिर्फ फॉरेस्ट की नहीं है, वन्य जीव के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अजीत जी, इस काम में आईजी मैडम के सहयोग के साथ ही सही और पुलिस के सहयोग के साथ ही कितनी सफलता मिली है? कितनी लैंटाना को अब तक उखाड़ा जा चुका है, और अब क्या माने आगे भविष्य में, यानी इस बचे हुए 2020 में क्या ये सज्जनगढ़ इलाका लैंटाना से पूरी तरह मुक्त हो पाएगा? लगभग सज्जनगढ़ का अगर एरिया देखा जाए तो 519 हेक्टेयर्स एरिया है टोटल सज्जनगढ़ सेंचुरी का एरिया, जिसमें से लगभग 150 हेक्टेयर एरिया में लैंटेना फैला हुआ है। अभी जो प्रेजेंट जो अभियान चला रहे हैं इसमें लगभग हमने कम से कम 10 हेक्टेयर के एरिया लैंटेना मुक्त किया है, और उसमें सिर्फ हम लैंटेना सिर्फ उखाड़ नहीं रहे, उसमें क्या हम प्लांटेशन भी कर रहे हैं।
तो आईजी मैडम की सहयोग से और हिंदुस्तान जिंक के सहयोग से, बाकी कुछ NGOs के सहयोग से हम सिर्फ लेंटेना उखाड़ ही नहीं रहा है, उसमें हम प्लांटेशन भी कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ के लोकल स्पीशीज़ सज्जनगढ़ में मोर देन 150 स्पीशीज़ ऑफ 150 एनिमल्स हेर्बिवोर, जैसे चीतल है, नीलगाय हैं, सांबर हैं और खरगोश हैं, यहाँ रहते हैं। तो उनके लिए भरपूर खाना दिलाने के लिए हम एक अपनी यहाँ पे लोकल स्पीशीज़, खासकर फॉर एग्जांपल नीम है, पीपल हैं, अपने जो भी फ्रूट बेयरिंग ट्रीज, मैंगो है, इमली हैं, वो हम लगा रहे हैं। लेंटेना उखाड़ने के बाद उस एरिया को हम लोकल स्पीशीज से हम प्लांटेशन भी कर रहे हैं। बिनिता जी, जब ये काम शुरू किया तो बताएं कि क्या लग रहा था, बहुत बड़ा टास्क है, इसे कर पाएंगे या इसकी कोई मंजिल है, सारी घास हम उखाड़ पाएंगे, या आपको लगा कि नहीं, मंजिल दूर है? जब हमने ये काम शुरू किया तो बड़े उत्साह के साथ शुरू किया। हमने कहा इसको हम बिल्कुल उखाड़ देंगे। जब हमने शुरू किया उस वक्त हमने 1-2 दिन बाद ही ये रियलाइज़ किया कि ये आसान काम नहीं है। एक तो पूरी झाड़ी कटीली है, कटीली झाड़ी को हैंडल करना और उसे उखाड़ना और जड़ के साथ उखाड़ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज थी। तो हमारे लिए एक तो ये अच्छा है कि इस वक्त बरसात का सीज़न है और हमको ये लगता है कि ये 1.5 महीना और जब बरसात चलेगी तो ये सर्वोत्तम समय है इसको निकालने का, और गीली मिट्टी होने की वजह से जड़ें पूरी निकल आती हैं। तो हमने पहले जब शुरू किया, मेरे साथ सहयोग करने के लिए 30 से 40 जवान रोज़ जाते हैं वहाँ पर, हम सब मिलकर के करते हैं। लगभग हम 50 लोग हो जाते हैं जो वहाँ पर ये काम रोज़ कर रहे हैं। तो हमने जब ये शुरू किया और हम 3-4 दिन बाद उस एरिया में दोबारा आए जिस एरिया से शुरू किया था, तो हमने नोटिस किया कि फिर से उगना शुरू हो गया है। उसमें एक बार के लिए तो थोड़ा सा डिसहार्टन हमको फील हुआ, लेकिन हमने रियलाइज़ किया कि उसको हमें जड़ से जो जड़ छूट जाती है उसकी प्रॉब्लम रहती है। इक्विपमेंट अच्छा हमें प्रोवाइड कर रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, उस इक्विपमेंट को यूज़ करके हम लोग कर रहे हैं। बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं है, परंतु ये है कि काम अगर ये सोच के टाल दिया जाए कि कठिन है तो कभी शुरू ही नहीं कर पाते। तो मेरा ये मानना है कि हमने शुरुआत की है, जितना कर पाएँ अच्छे से करेंगे, पूरा ऐसा एरिया को क्लीन करेंगे ताकि इसमें दोबारा नहीं उग पाए। और काम बहुत कठिन है और मैं तो इसमें ये चाहूँगी कि अगर उदयपुर वासियों का भी सहयोग मिले तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बिनिता जी, 10% के लगभग ये घास अभी निकली है, 90% कार्य बाकी है। ये बताएं कि इस 90% कार्य के लिए आपके मन में क्या है, कब तक हो पाएगा? देखिए, 90% पूरा तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मौसम की विंडो बहुत छोटी है। मौसम हम अगर पूरा लगातार इसको कर पाते तो शायद कर पाते, विंडो छोटी है। इसमें हम ये चेष्टा कर रहे हैं कि जो मेन एरिया है उसको क्लीन कर दिया जाए, ताकि जहाँ पर ज़्यादा हिरन रहते हैं, जहाँ पर उन लोगों का ज़्यादा आना जाना रहता है, उस एरिया को क्लीन करने की हमारी मंशा है शुरुआत में। तो हम अगर 50% भी कर पाएँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिस जगह का आप जैसे जिक्र कर रहे हैं। अजीत जी, बताएं कि ये 50% अगर उखड़ जाता है तो ये 50% वापस क्या जल्दी ऐसा नहीं होगा कि ग्रो कर जाए, या अगले बरस हम वापस जाएं तो उतनी ही लेंटाना हमको वापस मिले? देखिए, ये लेंटाना ऐसी वीट है, खरपतवार जो कहते हैं, जो हिंदी में ऐसी वीट हैं जो कि एक साल निकालने से प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता है, वो दोबारा 2-3 साल तक वो कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो हमने इसमें एक प्लान लिया है कि जैसे ही इस साल हम लेंटाना उखाड़ लेंगे, उसमें प्लांटेशन भी कर लेंगे, तो अगले 2 साल का जो छोटे छोटे पौधे आते हैं उनको उखाड़ने के लिए हमने एक यहाँ अपने उदयपुर कुछ स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस स्कीम में हम प्रपोज कर रहे हैं उस काम को। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लेंटाना को क्यों मतलब उखाड़ना ज़रूरी है। जैसे मैडम ने भी कहा कि मतलब ये 200 साल पहले यहाँ ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद ये एक मेनेस हो गए यहाँ इंडियन फॉरेस्ट में। तो लेंटाना ये जब उगते हैं वो एलोलो केमिकल्स छोड़ते हैं जो दूसरे जो इंडिजिनस प्लांट्स को उगने नहीं देते। तो इसलिए ज़रूरी है कि लेंटाना को जड़ से उखाड़ा जाए। और इसका ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसका कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं, ना तो बहुत सी जगह रिसर्च भी हुआ, इसका बायोलॉजिकल दवाई भी, बायोलॉजिकल कीड़े से भी कोशिश किया गया, लेकिन उसका हुआ नहीं। तो सबसे मेन आसान तरीका कहो या मतलब ओनली सॉल्यूशन इस उसको
उखाड़ा जाए। तो हमने यही कोशिश किया है कि 2-3 साल तक इसको जहाँ से हमने रिमूव किया है उसको दो डिफरेंट स्कीम्स में उसको लेके हम उसको मुहिम को चलाते रहे। अजीत उचोई और विनीता ठाकुर जी हमारे बीच हैं, एक मुहिम को लेकर इनसे बात कर रहे हैं। विनीता जी, अब दरअसल मंजिल तो दूर है लेकिन और संसाधन भी लिमिटेड है, और ये काम जिस तरह से जिक्र हो रहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि हो सकता है 2 साल 3 साल भी हो, कितनी आशान्वित हैं आपकी ये कार्य संपन्न होगा? मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने इस पे अपना दिल बना लिया कि हमें ये ख़त्म करना है और हमारे साथ उदयपुर वासियों का सहयोग रहा तो किसी भी हालत में हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। बस मेरा ये है एक आह्वान उदयपुर वासियों से कि ये अपना जो क्राउन है, क्राउन ज्यूल जिसको कहते हैं, इसको बचाने के लिए सब आगे आएँ। तो ये काम किसी भी तरीके से संभव नहीं है। शुरुआत, पहला कदम लेना सबसे मुश्किल था, वो हमने उठा लिया है और आगे इस मुहिम को जारी रखेंगे। लंटाना के साथ और भी कोई वीड या और भी कोई घास है जो वहाँ पर समस्या कर रही है, जिसको भी उखाड़ने में आप और आपकी टीम लगे हुए हैं? जी, लंटाना के साथ एक गाजर घास होती है जिसको पार्थेनियम कहते हैं। तो वो गाजर घास इनफैक्ट इसी अभयारण्य में तो उतनी नहीं है, लेकिन बाहर पूरी जगह को बर्बाद कर चुकी है, खेतों में, खेतों के आसपास, सड़कों के आसपास। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को पार्थेनियम या गाजर घास पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना लैंटाना पे देना चाहिए। अजीत जी, बताएं कि गाजर घास कहते हैं इससे बहुत सारे चर्म रोग या दूसरी सांस की परेशानियां, ऐसी कुछ दिक्कतें भी होती है, इन बात में कितनी सच्चाई है? जैसे पोलेंस जो समर्स में जब पोलेंस रिलीज़ करते हैं ये पार्थेनियम, उससे कि जिसको सांस की प्रॉब्लम है, जिसको सांस लेने में तकलीफ़ है, उनसे कोई एलर्जिक केमिकल जो पोलन एलर्जी जो होते हैं उनको खासकर ये प्रॉब्लम होते हैं। और जैसे कि सेम ये पार्थेनियम जो है वो भी बाहर साउथ अमेरिकन कंट्री से इंट्रोड्यूस होके आया था इंडिया में। तो ये एक आज की तारीख में वो एक मेनेस हो गए। ये काफ़ी जगह के जंगलों में नहीं है, वो खेतों में भी एक मेनेस हो गए। और इसका एक ही उपाय है, उसको जड़ से उखाड़ा जाए। अगर जड़ से नहीं उखाड़ा जाए तो उसको फ्लडिंग किया जाए, जो कि वो पॉसिबल नहीं है बहुत सी जगह में। तो सबसे बेस्ट तरीका है उसको जड़ से उखाड़ा जाए। सांस के अलावा कुछ लोग स्किन में रैशेज या इस तरह की भी शिकायत करते हैं, ये बात भी सही है? हाँ, ये बहुत सी लोगों में देखा गया है कि जिसको ये स्किन प्रॉब्लम है उससे के काफ़ी एग्रेवेट हो जाते हैं इस पोलन जब कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो विनीता ठाकुर जी, आपसे जानना चाहूँगा कि पुलिस का काम दरअसल शासन प्रशासन को सुनिश्चित करना, और पुलिस के लोग घास उखाड़ते हुए मिले, तो ये कैसा विरोधाभास है? ये बात आपकी सही है, लेकिन मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी कि हम सुबह 1 से 1.5 घंटा ये काम करते हैं जिस दिन वर्किंग डे होता है। जिस दिन छुट्टी का दिन होता है ये 3 घंटे तक हम लोग करते हैं। हम 5:30 से लेकर के 7, 7:30 तक ये काम करते हैं, कोशिश करते हैं। वैसे भी हम सुबह, मेरा ये मानना है कि हमारी जो नौकरी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस रहती है कि हमें व्यायाम करना तो वैसे भी आवश्यक है। तो ऐसे में जो इतनी अच्छी हवा, इतने अच्छे वातावरण में हमारे जब लोग जाते हैं और वो कुछ शारीरिक श्रम अगर करते हैं तो मुझे निश्चित रूप से ये वो है कि इसमें उनको शारीरिक लाभ भी मिलता है, मानसिक सुकून भी मिलता है। तो ये विरोधाभास नहीं है, ये एक तरीके की, अगर देखें तो इसको एक्सरसाइज के तरीके से भी लिया जा सकता है। और ये 1-1.5 घंटे का काम है सुबह, जो करके हमें बहुत ही मन में शांति मिलती है। विनीता जी, प्रकृति से सानिध्य दरअसल हमारी ज़रूरत भी है और हमारा हिस्सा भी है। प्रकृति से हम जितने दूर हुए हैं उतने ही ज़्यादा हमें परेशानियां बढ़ी हैं, वो आप तनाव मान लीजिए या हमारी शारीरिक व्याधियां मान लीजिए। तो इस कार्य के ज़रिए कहीं आप ये संदेश भी देना चाहती हैं कि प्रकृति के जितने हम नज़दीक जाएंगे उतने ही ज़्यादा हम या आपकी फोर्स भी स्वस्थ रहेगी? जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। आज जो जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं, कोरोना, वो भी एक प्रकृति का ही प्रकोप मान सकते हैं हम। तो मेरा ये मानना है कि सुबह अच्छी हवा लेते हैं या उससे सेहत में भी इजाफा होता है, मानसिक शारीरिक दोनों तरह की, जो हमारे लिए पुलिसकर्मी होते हुए बेहद आवश्यक है। अजीत जी, बताएं कि उदयपुर में इस वक्त, जैसे जिक्र हो रहा था कि सज्जनगढ़ को हम उदयपुर के लंग्स मान लें, तो इस वक्त उदयपुर में फॉरेस्ट की क्या स्थिति है और हमें ऑक्सीजन देने के लिए पर्याप्त ग्रीनरी है या नहीं, और यदि नहीं है तो इसको बढ़ाने के लिए क्या योजना है? देखिए, अगर 50 साल पहले हम देखें, उदयपुर की बात करें, तो जो फॉरेस्ट कवर हैं
जो नेचुरल फॉरेस्ट की जो कवर हैं वो तो काफ़ी मतलब कुछ हद तक डिक्रीज़ हो गए। लेकिन अगर उदयपुर सिटी की बात करें तो सज्जनगढ़ एक ज़माने में ये था कि पूरा एक बैरन लैंड टाइप था, और वहाँ पे बहुत सी एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, इवन फॉरेस्ट की सहयोग से आज देखा जाए तो वो सज्जनगढ़ एक उदयपुर का लंग्स कह सकते हैं हम। तो पूरा जो ग्रीनरी है वो उदयपुर वासियों के लिए एक लंग्स के रूप में काम कर रहे। तो इसको खासकर उदयपुर जैसे जिलों की नगरी कहते हैं, और पानी का यहाँ कोई ज़्यादा अभाव नहीं है, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि आने वाले फ्यूचर जो हम बात करते हैं, हमेशा जब भी बात करते हैं कि फ्यूचर की बात करते हैं तो हम क्या दे के जा रहे हैं अपने आने वाले जनरेशन को। तो मेरा यही आग्रह है सभी उदयपुर वासियों से कि घर पे एटलीस्ट मतलब चाहे वो आंगन में हो या किचन गार्डन, कम से कम हर बारिश के सीज़न में कम से कम 5 पौधे या 10 पौधे लगाकर उसको हम इस ग्रीनरी को और बढ़ा सकते हैं। और कोशिश करें कि प्लास्टिक्स और जो भी कचरा वगैरह जंगल में ना फैलाए उसको, और कोशिश करेंगे ये कि जो नेचुरल फॉरेस्ट बचे हैं उसको हम इसको कंजर्व करें और प्रोटेक्ट करें। 5 पेड़ ना भी हों तो भी आंगन का एक भी पेड़ पर्याप्त है। उसके नीचे इस वक्त आप इस मौसम में चाय पी सकते हैं। विनीता जी, क्या ऐसी स्मृतियां हैं जिसमें कभी पेड़ के नीचे आपने चाय पी हो? जी, ये मेरा बचपन जो है वो ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों में गुजरा है, तो मुझे ग्रीनरी से, वातावरण से, पर्यावरण से बेहद लगाव है। और यही नहीं कि चाय पी हो उसके नीचे बैठ कर के खूब आम चूसे हैं, उसके नीचे आम की टहनियों पे बैठ के खूब पढ़ाई भी की है। तो नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव बचपन से रहा है। अजीत जी, आप का प्रकृति से लगाव रहा या नौकरी में आने के बाद हुआ? देखिए, मैं जिस जगह से आता हूँ त्रिपुरा, वहाँ पे 70% एरिया फॉरेस्ट एरिया है, और मैं बचपन से ही जब से पैदा हुआ हूँ, जब से होश संभाला है, तो आसपास फॉरेस्ट ग्रीनरी देखा मैंने। तो मेरा इससे पहले मैं यहाँ इस जॉब में आने से पहले एज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं उस जॉब को इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे प्रकृति पसंद है। तो मेरा प्रकृति से नाता मतलब नौकरी से पहले है, और ये रहेगा ये। विनीता जी, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि उदयपुर के तमाम लोग प्रकृति के नज़दीक जाएं, और ये ऐसा मौसम है जहां घास जो है जो नुकसान पहुंचाती है, 2 घास का हमने जिक्र किया, उसे उखाड़ा जाए, लेकिन दूसरे ऐसे पौधे ज़रूर लगाए जाए जो हमें काम आते हैं, हमें खुशी देते हैं। ये बताएं कि इस मौसम में उदयपुर वासी ये कुछ करें, इसके लिए आप क्या कहेंगी? मैं सभी से आग्रह करूंगी कि सभी जो लोग हैं ये अपने जहाँ पर भी, जिस भी जगह पे रहते हैं, वहाँ पर जितने भी ज़्यादा फलदार वृक्ष हैं वो लगाएं। फलदार वृक्ष, छाया देने वाले वृक्ष वो लगाएं, जो नेटिव स्पीसीज़ हैं यहाँ की वो लगाएं। और मैं तो ये भी आह्वान करूँगी कि यदि आप इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो आप सज्जनगढ़ में आकर के हमसे सहयोग करें। अजीत जी आपको बताएंगे कि कैसे सहयोग कर सकते हैं। और मेरा यही आप सबसे आह्वान है कि अपने जिस एरिया में रहते हैं आप, अपना घर है, अपने आंगन है, गार्डन है, उसमें से इन चीज़ों को एकदम हटाएं ताकि हमारा वातावरण और स्वस्थ हो सके। अजीत जी, आप बताएं कि क्या सहयोग, जैसे विनीता जी बता रही थी, उदयपुर वासी इस कार्य में कर सकते हैं? हम ये कार्य रोज़ 6:30 से लेके 8:30 तक सुबह, तो ये हम लेंटेना उखाड़ने का ये मतलब अभियान चला रहे हैं। तो मैं उदयपुर वासियों से यही आग्रह करूँगा, जो भी आगे हेल्प करना चाहते हैं वो सुबह सुबह सज्जनगढ़ गेट पे 6 बजे आ जाए। फिर हम जो ये मुहिम जो चला रहे हैं वो हमें हेल्प कर सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर हेल्प करना चाहते हैं तो ऐसे मतलब मॉनिटरी ऐसे मतलब ग्लव्स वगैरह भी अगर देना चाहते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो भी हेल्प कर सकते हैं। और ग्रीनरी को लेकर इस बारिश में और क्या प्लान है आपका? हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि एक तो ये लेंटेना जहाँ पे उखाड़ रहे हैं हम उसमें जो एरिया क्लियर हुआ है उसमें खासकर फलदार पेड़ लगाने की हम मतलब लगा रहे हैं। उसके अलावा भी हम, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में सिर्फ पेड़ ही नहीं चाहिए, ग्रासलैंड भी चाहिए, तो ग्रासलैंड डेवलप करने के लिए हम ग्रास के बीज भी सोइंग कर रहे हैं, ताकि जो हार्बीवोर्स हैं, जो चीतल है, सांबर है, उनके लिए खाने के लिए उनके लिए एक अच्छा वातावरण बने। अजीत जी, जाते जाते क्या मैसेज देंगे?
मेरा यही मैसेज है कि उदयपुर जैसे सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, सिर्फ सिटी ऑफ लेक्स, अब सिटी ऑफ फॉरेस्ट भी हैं। और जहाँ से मैं आया हूँ, मैं उसी मेरा स्टेट जैसे त्रिपुरा है और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी उदयपुर ही है। इनफैक्ट तो मेरा तो एक होम और यहाँ जो वर्क कर्मभूमि और जन्मभूमि मतलब सेम है, उदयपुर ही। तो मेरा ये उदयपुर वासियों से यही आग्रह है कि सेफ फॉरेस्ट, सेफ वाइल्ड लाइफ, सेफ और फ्यूचर। विनीता जी, आप क्या कहेंगी? और उसके साथ साथ जो आपके फोर्स के लोग भी हैं, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं वो भी, और दूसरे लोग भी, उन्हें भी क्या मैसेज देंगी? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी जो लोग मेरे साथ रोज़ सुबह जाते हैं वहाँ पर और रोज़ सुबह कार्य करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। उनको देख के बड़ी प्रसन्नता होती है कि नए जनरेशन के लोग हैं, ये इतना बढ़िया मन लगा कर के नेचर की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगी, बाकियों से भी कहना चाहूँगी कि नेचर इज़ आवर ओनली सैल्वेशन। नेचर से ही हमें जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा, और हम नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो हमारी डिस्ट्रक्शन भी निश्चित है। तो इसको सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे छोटे परिश्रम करके, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन करके इसमें हम लोग वो कर सकते हैं। तो जो उदयपुर की सुंदरता है उसको उदयपुर वासी बचाएं। इसको इतना खूबसूरत शहर है, इसको और खूबसूरत बनाएं और प्लांटेशन करें। अभी सीज़न है बरसात का, इसमें खूब प्लांटेशन करें, अपने आसपास करें, जहाँ जगह मिले वहाँ करें। एंड आई विश दैट दिस सिटी रिमेन्स एज ब्यूटिफुल एज इट इज़। विनीता ठाकुर और अजित उचोई, आप उदयपुर के ग्रीन एम्बेसडर्स हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।